क्या आप लाइफ में स्टक फील कर रहे हो? एक ही सिचुएशन में बहुत देर से खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, जैसे कि निकल ही नहीं पा रहे हो उस सिचुएशन से, किसी कनेक्शन से, किसी इंसान से, किसी आदत से, या एक ऐसी चीज जो बार बार लूप में आपके साथ होते चली जा रही है और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहे। आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो लेकिन निकल नहीं पा रहे। आप अटका हुआ महसूस कर रहे हो। अगर ये आपकी करंट सिचुएशन है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन हीलिंग्स बाय सरबजीत। मेरा नाम है सरबजीत कौर और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ एक चैनल्ड मैसेज आपको देने के लिए। ये उन लोगों के लिए है जो लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं इस समय पे। जो मैं फील कर पा रही हूँ कि आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो, फिर उठ के खड़े हो रहे हो, फिर कोशिश कर रहे हो, फिर फेल हो रहे हो, और ये महीनों से चलता आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए साल या सालों से भी। मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन को फील कर पा रही हूँ। कितना बुरा लगता है जब आप बार बार एक ही सिचुएशन में बार बार मुड़ के आते हो, बाहर नहीं निकल पाते। पर आप चिंता मत कीजिए, ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है। ये आपको कुछ सिखाने आए हैं। ये सिचुएशन जो आप लाइफ में फील कर रहे हो इस समय, ये एक कार्मिक पैटर्न है, एक लूप है, एक लेसन है जिसे आपने लर्न करके आगे बढ़ना है। थोड़ी सी एनर्जी लगेगी इसमें, थोड़ा सा पेशेंस भी लगेगा, हिम्मत लगेगी, लेकिन आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि आपके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर आप अब तक रेजोनेट कर पा रहे हो तो हम आगे बढ़ के ये बात करते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। तो थोड़ा इसमें गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि हम एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं, एक ही पैटर्न फॉलो करते रहते हैं बार 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 बार, जो पैटर्न हमारे हित के लिए नहीं होता, हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होता। जहां हम कोई गलती कर रहे होते हैं और जब तक आप वो गलती दोहराते रहोगे तब तक आप उस लूप में फंसे रहोगे। सो यस, हमें इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा क्या है जो हम दोहराए जा रहे हैं लेकिन उसका सल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। हम उस चीज को बदल नहीं पा रहे हैं, वो पैटर्न हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है। अब ये किसी कनेक्शन में कोई भी अनहेल्दी पैटर्न रिपीट करना हो सकता है। लेट्स सपोज कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि किसी इंसान को पकड़ के बैठे हैं कि ना तो आप उन्हें पूरे तरीके से
गुड बाय कह पा रहे हैं, ना उन्हें अपनी लाइफ से रिलीज कर पा रहे हैं, और ना ही उनके साथ रह पा रहे हैं। अटके हुए हैं कि एक तरफ हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक तरफ हो जाए। तो हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, आप ही को करनी पड़ेगी, डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा। जब हम कोई पैटर्न चेंज करते हैं, जब हम किसी चीज़ से बाहर निकलते हैं, थोड़ी सी हिम्मत लगती है, तकलीफ होती है, इमोशनली हम बहुत ड्रेन्ड फील करते हैं, रोना भी आता है, परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वो थोड़े टाइम की हिम्मत अगर आप कर ले गए, तो आप इस चीज़ से बाहर आके एक नई शुरुआत अपने जीवन में कर सकते हैं। तो थोड़ी हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। कभी कभी हमारा दिमाग इस तरीके से प्रोग्राम्ड होता है कि हम उस चीज़ से बाहर सोच ही नहीं पाते। हमें लगता है हम सब कुछ ठीक ही तो कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो कि गलत हो, या जो हमारे भलाई के लिए ना हो, या ऐसा कुछ भी। या हमें पता तो होता है कि ये चीज़ हमारे लिए हेल्दी नहीं है, हम यहाँ सेफ नहीं फील करते, इमोशनली सेफ नहीं फील करते, मेंटली सेफ फील नहीं करते, लेकिन हम हिम्मत नहीं जुटा पाते उस एक एक्शन को लेने की, उस एक डिसीजन को लेने की, अपना मन बनाने की, क्योंकि हमें डर लगता है उस पेन से जो उस डिसीजन लेने के बाद हम फेस करेंगे। फ्रेंड्स, पेन तो होता है जब हम कोई डिसीजन लेते हैं किसी लूप से बाहर निकलने के लिए, तो तकलीफ तो होती है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन वो तकलीफ थोड़े समय की है, 1 महीना, 1 दिन, 1 हफ्ता, 2 महीने, 3 महीने। लेकिन इस लूप में जो आप महीनों से और सालों से फंसे हुए हो, जब आप बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे आर या पार दे दो, या इधर कर दो या उधर कर दो, एक तरफ कर दो, खत्म करो इसको। प्रार्थना तो आप ईश्वर से कर रहे हो कि हमें एक तरफ कर दो, हिम्मत आप कर नहीं रहे हो। थोड़ा सा पेन ले लोगे, थोड़ी सी हिम्मत कर लोगे, तो आप बाहर निकल जाओगे इस चीज से। डिसीजन लो, उस पे काम करो, हिम्मत रख के आगे बढ़ो। फ्रेंड्स, हम सबको पता होता है हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम क्या दोहरा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें पता होता है, सब कुछ नहीं तो लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हमें होता है। तो हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इस बात का आपको आश्वासन देती हूँ कि अगर आपने वो हिम्मत कर ली, तो उसके बाद जो बदलाव होगा, जो पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, जो आप ग्रो करोगे, उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको जो राहत की सांस मिलेगी, जो आप आज़ाद महसूस करोगे, जो आप खुद को आगे बढ़ता हुआ देखोगे, कल्पना करो उस चीज़ की कि वो चीज़ कितनी प्यारी होगी। जब आप इमोशनली फ्री फील कर रहे हो, जब आप किसी बंधन में बंधा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं, जब आप अपने एक्शन की जिम्मेदारी ले रहे हो कि ये मैंने किया है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिंदगी है, मैं देखूंगा या देखूंगी कि मेरे भले के लिए क्या है। सोचो वो समय कितना खूबसूरत होगा, फीलिंग कितनी खूबसूरत होगी। तो उस आउटकम को याद करते हुए, उस आउटकम को चेज करते हुए हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, और वो डिसीजन लो जो आपने लेना है। अब बात, आप कहोगे कि
वो हिम्मत लाई कैसे जाए, है ना? हम तकलीफ में हैं, हमें जीवन में और भी बहुत कुछ देखना है। घर, काम, स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई, वर्किंग हैं तो ऑफिस, फैमिली, एवरीथिंग। तो वो कुछ एक स्टेप लेने की हिम्मत हम जुटाएं कहाँ से? सारी एनर्जी तो हमारी दूसरी जगह ड्रेन हो रही है। आपको पता है ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, हम चाहे कुछ करें या ना करें। तो जिस भी एनर्जी में आप मानते हो, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उन्हें बुलाइए, उनसे हिम्मत मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके इस स्टेप में वो आपके साथ रहें, वो आपको हिम्मत दें और वो ही आपका हाथ पकड़ के आपसे वो सब करवाएं जो आपके हित में है। अगर अभी तक आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना है, तो चलिए एक छोटी सी मेडिटेशन करते हैं, छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि हम क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना है। तो रिलैक्स हो जाइए, एकदम आराम से बैठिए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें कोमलता से बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार और सांस लीजिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक आखिरी बार, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब देखिए कि आपके सामने आपके इष्ट या जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, वो आपके सामने खड़े हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं इस चीज से बाहर निकल सकूं। और कुछ देर के लिए जो विचार आपके मन में आता है उसे समझने की कोशिश कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ हम 2 मिनट का पॉज लेंगे और आप विचार कीजिए, अपने विचार पे ध्यान दीजिए। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा।
आपके मन में जो भी विचार आया, जो भी आपको गाइडेंस मिली, उसे एक डायरी में नोट कर सकते हैं। और इस गाइडेंस पे आप थोड़ी देर चिंतन कीजिए, आप इसके बारे में सोचिए। लेकिन यही आपकी अल्टीमेट गाइडेंस है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपकी हेल्प करेगी। ओके, सो ये थी हमारी आज की बातचीत, हमारा आज का चैनल्ड मैसेज जो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया और आपको डिलीवर किया। अगर आप इस मैसेज से कनेक्ट कर पाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसे ही और चैनल्ड मैसेज और गाइडेंस अपने लिए हमेशा लेते रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते अगली चैनल गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय।